अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बेसिक मैथ की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपको बताया कि बीपीएस 5 टू बीपीएस 15 की जो टेस्ट हैं वो होने वाले हैं इंशाल्लाह। तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। 11 पार्ट में कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज जो है वो 12वां पार्ट है। तो हर पार्ट में आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं। मैं 5 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैं सॉल्व करती हूँ। तो ये एक बुक है, इस बुक की कोई प्रमोशन नहीं है। ये मुझे बुक पीडीएफ फॉर्म में मिला था इंटरनेट से ही। तो मैंने इसको जो है एक कंटेंट करके मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज हम जी क्वेश्चन नंबर करेंगे 56 से, और इसका बुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जी 56 है। द प्राइस ऑफ अ ग्लास सेट इंक्रीज फ्राम 600 टू 710, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज। ये वो क्वेश्चन है जो शायद हमने अभी तक 11वें पार्ट तक हमने नहीं किया। तो ये आज जो क्वेश्चन होगा ये न्यू क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 18.33%। अब ये 18.33% कैसे आया। तो सबसे पहले जी क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लें दोबारा कि एक ग्लास सेट है जिसकी कीमत थी 600 रुपये, और लेकिन बाद में उसकी कीमत हो गई 710 रुपये। तो बढ़ गई कीमत। तो आपने पता है कितना परसेंट इंक्रीज़ हुई है। वो अमाउंट नहीं पूछ रहे कि कितना अमाउंट, वो परसेंटेज का पूछ रहे हैं कि कितना परसेंट जो है वो जो इनकी प्राइस है वो बढ़ी है। तो आंसर में 18.33। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है जिसमें परसेंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है, तो इसका एक फार्मूला होता है। तो जैसे कि यहाँ पे इंक्रीज़ की बात हो रही है तो मैं इंक्रीज़ का आज फार्मूला रख रही हूँ। इंशाल्लाह किसी वीडियो में फिर डिक्रीज़ का भी आएगा तो हम उसको भी कर लेंगे। तो परसेंटेज चेंज इक्वल टू जी ये फाइनल क्या, फाइनल प्राइस की बात हो रही है, और इनिशियल जो स्टार्टिंग प्राइस है, और ये डिवाइड होगा इनिशियल प्राइस के साथ ही, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। तो फाइनल प्राइस कितनी है जी, 710 रुपये थी, और इनिशियल यानी शुरुआती प्राइस कितनी थी, 600 थी। इनिशियल प्राइस क्या थी, 600 थी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ। अब 710 में से 600 गए, ठीक है, तो आपके पास 1110 बचेंगे, और ये हो गया जी 600 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2 ज़ीरो ये ख़त्म हो गए, 2 ज़ीरो ये ख़त्म हो गए, 110 डिवाइडेड बाय 6। अब यहीं पे ही हम इसका रफ वर्क करेंगे। 1106 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम करते हैं जी 6 के साथ 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 6 1 जा 6। 11 में से 6 गए तो 5 बचेगा, नीचे हम 0 उतारेंगे तो 6 8 जा 48 हो जाएगा, तो 2 बचेगा। अब कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ डेसिमल देकर 0 उतारेंगे तो 6 3 जा 18, 2 बचेगा। फिर हम 0 देंगे तो 6 3 जा 18, और ये जो है फिर कंटिन्यूसली चलता जाएगा। जो इसका आंसर आया हमारे पास वो आया जी 18.33, और क्योंकि परसेंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, 18.33, क्योंकि परसेंट की बात हो रही है तो हम यहाँ पे परसेंटेज की निशानी देंगे। इस तरीके से जी इसका आंसर आया 18.33, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन किसी भी टेस्ट में आ जाए, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जी एसपीएस भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन भी बहाल हो चुका है, और अनाउंस भी शुरू हो चुकी हैं, डिफरेंट जॉब्स डिफरेंट इंटरव्यूज़ स्केड्यूल हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेहनत करें, इंशाल्लाह जी ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एसपीएस एनटीएस, या फिर अगर आप पंजाब साइड से देख रहे हैं तो पंजाब कमीशन में भी आते हैं, ठीक है। हर किस्म के कमीशन में बेसिक मैथ है, इसलिए इसका नाम बेसिक मैथ है। कहीं कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। प्राइवेट जॉब्स के लिए भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो, टेस्ट कंडक्ट होगा तो वहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है जी।
अब आते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर जी 56। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, सोहेल खान सोल्ड अ कार 80,000 which he was bought 90,000. What is his percentage loss? एक आदमी है जिसका नाम है जी सोहेल खान, इसका नाम है, और उसने गाड़ी बेची है जी 80,000 रुपये में, और इसने यही गाड़ी ख़रीदी थी 90,000 में। तो ऑब्वियसली उसने ख़ुद को नुकसान ही दिया है। तो बताएं कि कितना परसेंट जो इसको ख़ुद को नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो 11.11%। अब देखते हैं ये 11.11% कैसे आता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम ये मालूम कर लेते हैं कि इसको लॉस हुआ कितना है। तो इसने गाड़ी जो थी वो ख़रीदी थी 90,000 रुपये में, ठीक है, और उसने जो बेची है वो बेची है 80,000 रुपये में। तो 10,000 का इसको नुकसान हो गया, ठीक है, ये इतना इसको लॉस हो गया, ये हमने निकाल लिया। अब इसमें जो होता है वो किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। जो लॉस है, जो मतलब लॉस हुआ है अमाउंट, वो लिखते हैं, और उसको फिर ओरिजिनल प्राइस जो थी जिसमें उसने गाड़ी ख़रीदी थी वो हम लिखते हैं, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम जी 100 के साथ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 ज़ीरो ख़त्म हो गए और ये 4 ज़ीरो यहाँ से ख़त्म, कैंसिल आउट हो गए। बाकी आपके पास क्या बचा, आपके पास जो बचेगा वो है ये 1 जो है मल्टीप्लाई करेगा 100 के साथ, तो ये 100 डिवाइडेड बाय 9 आपके पास बचा। 100 डिवाइडेड बाय 9 आपके पास बचा। अब आप इसको सॉल्व करें, मैं इधर कर देती हूँ 100 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 1 ज़ा 9, 1 बचेगा, 0 नीचे आ जाएगा जी, 9 1 ज़ा 9, अगेन 1 बचेगा, अब कुछ नहीं है तो अब आप डेसिमल देकर यहाँ 0 रखेंगे, अगेन 9 1 ज़ा 9, 1 बचेगा, फिर 0 देंगे, अगेन 9 1 ज़ा 9। तो ये सब कुछ चलता रहेगा। तो इसका जो आंसर आया है वो आया है जी 11.11%, 11.11%, और ये 111 चलता रहेगा, ठीक है। तो ये 11.11% इसका आंसर है। जो जो बुक है उसमें भी यही आंसर था, ठीक है। ये देखें जी 11.11%, ये इसका करेक्ट आंसर है, और ये इस तरीके से आया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी 58, द नंबर हुज 3% इज़ 60 इज़। वो कौन सा नंबर है जिसका हम 3% निकालें तो वो 60 हो रहे हैं, 60, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर तो 2000 है। अब देखते हैं कि 2000 कैसे आया। अच्छा, ये 58 वाला जो क्वेश्चन है जिसमें ये पूछ रहे हैं कि 3% ऑफ व्हाट नंबर इज़ 60, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आज 12वां में बना रही है ना वीडियो, तो आज भी ये मौजूद है, मतलब हर पार्ट में ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मौजूद है। तो अब तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो 3% ऑफ वाट पता नहीं, तो एक्सम कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू 60। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो परसेंट की जगह हम जी 100 देंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन एक्स ही रहेगा, ये हो जाएगा जी 60। अब ये 100 यहाँ डिवाइड करा, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये सिर्फ आपने 60 लिखा और इसके आगे आपने 2 ज़ीरो दे देने, ठीक है। अब 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड करेगा, क्योंकि हम x को आइसोलेट करना है। तो 6,000, ठीक है, 6,000 डिवाइडेड बाय 3। अब हम यहाँ टेबल लगाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और 3 ज़ीरो आप ऊपर दे दोगे, तो x की जो वैल्यू आई वो आई 2000। तो इसका मतलब कि 3% ऑफ 2000 इज इक्वल टू 60। ये इसका इस तरीके से स्टेटमेंट बनेगी, ठीक है। और बुक में भी राइट आंसर 2000 ही है। ये देखें जी 2000 मौजूद है, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, कैन डू, मीन्स कोई भी एक मैन है, कोई भी समझ लें, गर्ल है, बॉय, कोई भी है। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड वी कैन डू इट इन 15 days। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय देम टू फिनिश इट वर्किंग टुगेदर इज़। ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि
ए है उसने 10 दिन में काम जो है एक किसी काम को कंप्लीट करना है और दूसरे ने 15 दिन में। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में जो है वो काम को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब ए का काम 10 दिन का था, उसका 15 दिन का। अगर दोनों मिलकर काम करें तो दोनों कब किस टाइम कितने दिनों में अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 59 क्वेश्चन है जी। इसमें देखें ए जो है वो कर रहा है बेसिकली कितने दिन में, ए कर रहा है जी 10 दिन में। तो अगर ए 1 अ डे की हम अगर बात करें तो उसको हम 1/10 के साथ कर लेंगे। इसी तरीके से बी है तो वो 15 डेज़ में कर रहा है, तो बी जो है अ डे यानी 1 डे, ठीक है, वो हो जाएगा 1/15। अब ये टुगेदर की बात कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी टुगेदर। तो आपने टुगेदर का क्या मतलब होता है कि ये दोनों को आप ऐड करो तो ये हो जाएगा जी 1/10 प्लस 1/15। अब आप दोनों का एलसीएम निकालो या दोनों का जो एलसीएम हम क्या करते हैं जब फ्रैक्शन हम ऐड करते हैं ना, हम सिंपली उनका जो हमारा काम ये होता है कि हम जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करें। ठीक है, सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम 10 को मैं 10 को जी मल्टीप्लाई करूँ 15 के साथ और उतना ही मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँ। जाहिर सी बात है मैं जितना नीचे चीज़ बढ़ाऊँगी उतनी ऊपर भी बढ़ाऊँगी ना। सेम तरीके से जितना मैं 15 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 10 के साथ, सेम तरीके से मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगी 10 के साथ। अब हम इसको कर लेते हैं तो ये हो जाएगा जी आपका 15। तो 10 को हम 15 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 150 प्लस 10 और ये भी हो जाएगा जी 150। अब देखें, अब आपका जब डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, अब आपने सिंपली एक बार आपने इसका जो डिनोमिनेटर वो लिखना है और ऊपर वाले ऐड कर देने हैं। तो 15 में 10 आप ऐड करोगे तो 10 10 20 हो गए और 5 ऐड करोगे तो 25। ये आ गया जी आपके पास 25। जिस तरीके से हमने यहाँ पे अ डे की बात की थी तो 1/10 कर लिया था ना, इसी तरीके से अब हम इसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, ये सारी 1/5 1/10 1/15 8 के इस तरीके से अ डे। अब हम सारे जितने भी डेज़ का वो कह रहे उस हिसाब से तो हम इनको अब क्या कर देंगे उसी तरीके से 150/25। अब आप टेबल लगाओ, 25 1 सा 25, 25 6 सा 150। तो 6 डेज़ में जी वो अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अपने जहन में रखिएगा, ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन आ जाए और आप एक एक वैल्यू देखकर आप परेशान हो जाओ कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ठीक है जी, तो ये 6 डेज़ में हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है जी 15 आदमी हैं, 15 मैन कैन डू अ वर्क इन 12 डेज़, हाउ लॉन्ग इट विल टेक 9 मैन टू डू द वर्क। ये भी ऐसा क्वेश्चन है कि पिछले कंटिन्यूसली जो है वो आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आंसर 20 डेज़ है। हम देखते हैं ये 20 डेज़ कैसे आ रहा है। अच्छा, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। बात हो रही है मैन और डेज़ के बीच में। अब यहाँ पे ये है कि 15 आदमी हैं, 15 आदमी हैं, वो जी काम कर रहे हैं 12 दिन। ठीक है, यानी एक काम कंप्लीट करें 12 दिन में। तो आप बताएं अगर हम 9 आदमी कर दें तो वही काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो थोड़ा सा इसको समझें कि अगर 15 मज़दूर हैं तो वो एक काम है 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अगर हम मज़दूर कम कर दें तो वही काम जाहिर सी बात है ज़्यादा दिन लेगा। तो इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जो मज़दूर है जो दिन है वो बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे चीज़ बढ़ रही है उस तरफ हम एरो करेंगे। ये बात हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि 15 आदमी है तो 12 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। अगर हम आदमी कम करें तो वही काम ज़्यादा दिन में होगा, मतलब 12 दिन से ज़्यादा टाइम लेगा। तो हम इसको नीचे की तरफ एरो कर देंगे और ये इन्वर्स प्रोपोर्शन की बात हो रही है। जहाँ टेल होता है वो हम पहले लिखेंगे 9/15 इजिकल टू 12/x। अब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, यानी ये हो जाएगा जी 9x इजिकल टू 12 × 15। 9x इजिकल टू 12 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। 9 जो है x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाकर डिवाइड करेगा
क्योंकि x को हमें आइसोलेट करना है, तो ये हो जाएगा जी 180/9। अब आप टेबल लगा लो, 9 1 9, 9 2 18, 0 का 0, तो x इजिकल टू 20 डेज़ में बेसिकली आपके जो आदमी हैं 9 आदमी वही काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ भी हम इसका आंसर देख लें, ये जी 20 डेज़ लिखा हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, फीडबैक ज़रूर दें। प्लीज़ इस वीडियो को, इस सीरीज़ को, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। मेरे चैनल के बारे में दूसरों को ज़रूर बताएँ। बहुत सारे लोग हैं जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाते, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो प्लीज़ मेरी कोशिश है कि जो चीज़ पैसों से पढ़ाई जा सकती है तो क्यों ना उसको हम फ्री में पढ़ाए जाएं। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस छोटी बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और ज़रूर सपोर्ट करेंगे मुझे। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।